चलो वी आर स्टार्टिंग विद पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 अगर तुम लोग खोलोगे तो इट्स अ सेकंड चैप्टर जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर से बेसिकली टू क्वेश्चंस जो है वो लाजमी बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जो है वो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और एक क्वेश्चन में आपको जो है वो एक लीनियर और एक नॉन लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर 2.1 की बात करता हूँ तो 2.1 इज ऑल अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व विद टू अननोन्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है, वन के अलावा आपको कोई और उसमें पावर नजर नहीं आएगी इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप जो है वो पेज नंबर 30 पे हो तो एग्जांपल नंबर 1 में आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड द अदर इक्वेशन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ मिलेगा, तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। इफ यू आर गोइंग विद एलिमिनेशन आप इसको एलिमिनेशन से कर लो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा बेहतर लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर लो। एक्स और वाई की जब आपकी वैल्यूज आ जाएं तो डोंट फॉरगेट टू चेक देम, उनको चेक भी कर सकते हो। ओरिजिनल जो है वो इक्वेशंस में वापस आप जब पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब ठीक आ रही हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है एलिमिनेट करना पड़ता है एक वेरिएबल को कोफिशिएंट सेम करके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है वो एक एक वेरिएबल को पिक करके उसको सब्जेक्ट बनाओ, और सब्जेक्ट बनाने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व है, इस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है, और हम इस तरह की जो है वो काफी सारी वीडियोस मेरे पास जो है वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की पड़ी हुई है चैनल पे। थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर कर लेना, उसमें बहुत वीडियोस हैं। इंशाल्लाह वो तुम लोग को जो है वो जो काम आएंगी वो वीडियोस। ठीक है, 2.1 में हमने टोटल यही काम किया था कि हमने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। इसका क्वेश्चन बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, ये 4 to 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन पक्का है, तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना ताकि 4 to 5 मार्क्स आपके जो है वो कंफर्म हो जाए। मेथड आपकी मर्जी है, कोई भी पिक करो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, आंसर अपना चेक कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, 2.2 हम लोगों ने की थी। 2.2 और 2.1 में फर्क यह है कि 2.1 में आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलती थी और आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ता था। 2.2 में आपको एक लीनियर मिलेगी और एक नॉन लीनियर मिलेगी। नॉन लीनियर इक्वेशंस का जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब है अदर देन लीनियर। लीनियर में हाईएस्ट पावर वन है, तो अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन की वन नहीं है तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर मैं 2.2 आपको बोलूं खोलने के लिए तो देखो पेज नंबर 34 में आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने जो है ऑलमोस्ट अपनी ऑनलाइन क्लास में इसको किए थे। ठीक है, इसमें ट्रिक ये होती है कि हमेशा जो लीनियर इक्वेशन है ना उसमें से किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ। लीनियर इक्वेशन जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करता हूँ, ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 खोलो जरा जल्दी से, ये पेज नंबर 31 पे है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, आपके पास चॉइस होती है, आप कोई भी इक्वेशन पिक कर लो। ठीक है, जिसमें से आप अपने वेरिएबल को सब्जेक्ट बना सकते हो। लेकिन आप जब एक साइमल्टेनियस जब आपके पास एक लीनियर और एक नॉन लीनियर इक्वेशन होती है ना तो आपके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, फिर आप लीनियर इक्वेशन को ही पिक करोगे और लीनियर इक्वेशन से ही आप जो है कोई वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओगे। तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने उसमें से अपना वाई को सब्जेक्ट बनाया, तो ये 2x जो है ये दूसरी साइड पे चला गया और ये जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, आप y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। जब आपके पास एक सब्जेक्ट बन जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन में पुट कर दो और अपनी जो है ना इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसकी वर्किंग के मार्क्स हैं। इसकी वर्किंग में जो है ना आपको आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग में आइडेंटिटीज लाजमी यूज होती हैं। आइडेंटिटीज आपको पता है हमारे पास तीन ही आइडेंटिटीज हैं, a+1, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर और a² - b²। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना क्योंकि ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। सर फॉर वन लीनियर इक्वेशन हाउ मच टाइम शुड वन गिव टू इक्वेशन। देखो इसको 4 मिनट से ज्यादा नहीं देना क्योंकि ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और दोनों लीनियर और एक नॉन लीनियर और लीनियर को आप 4 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स होगा, इसका मैक्सिमम मार्क्स 5 या 6 मार्क्स होंगे। तो आप जो है ना इस क्वेश्चन को अपना टाइमर 4 मिनट्स पे सेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो,
और उस अपने टाइम को बीट करते रहना यहाँ तक कि आप 3 मिनट पे आ जाओ। अगर आप 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लीनियर और नॉन लीनियर वाले का, तो फेयर एनफ, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम जो है वो चेकिंग के लिए भी रखोगे। अगर आप इसको एक्सपेंशन से करोगे, हाँ बिल्कुल, अगर आप उसको एक्सपेंशन से करना चाह रहे हो, देखो अगर उसमें टाइम लगता है, एक्सपेंशन में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी है। अगर आप आइडेंटिटीज में एक्सपर्ट हो तो आइडेंटिटीज यूज कर लो, वरना आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो, 2 बार ब्रैकेट को लिख के 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा साइन का ख्याल रखना, क्योंकि उसमें फिर साइन की गलतियां आ जाती हैं। ठीक है, फेयर एनफ। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ सर, आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा ना आगे, फिर बताता रहूंगा। ठीक है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसके क्वेश्चन आएंगे। मैंने यही बोल रहा था कि जैसे एक 2.1 से आ गया और एक 2.2 से आ गया, तो ये आपके बोनस मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे, 3-3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो ये इंशाल्लाह आपके जो है ना वो 10 to 12 मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह इन दोनों हमारे चैप्टर 2 में से बन जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो क्वेश्चंस जो थे मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज से सॉल्व किए थे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो आपके पेज नंबर 35 पे है। ठीक है, इट इज ऑन पेज नंबर 35, एंड आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने सॉल्व किया था। ये दोनों चैनल पे मौजूद हैं बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरे पास है, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 36 मीटर। वो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है जिसका पेरीमीटर 36 मीटर है। और एक और उसने हमें कंडीशन दी है दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 170 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने देखा कि चूंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और मैंने जो है वो लेंथ को x ले लिया और विड्थ को मैंने y ले लिया। ठीक है, ये सब मैंने सपोज किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात थी, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और मैंने जो है वो लेंथ x जो है अज्यूम कर ली और विड्थ इसकी y ले ली। उसके बाद उसने मुझे पहली कंडीशन दी थी कि द पेरीमीटर इज 36। तो मुझे पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो सारी साइड्स का सम होता है। तो अगर ये वाली साइड x है तो ये भी x होगी, और अगर ये वाली साइड y है तो ये भी y होगी। तो मैंने उसको इस तरह लिख दिया कि 2 टाइम्स x + y = 36। ये बेसिकली एरिया ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हम सारी साइड्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये 2 यहाँ मैंने भेज किया, डिवाइड कर दिया, 2 को 36 से डिवाइड किया तो 18 आंसर आ गया। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई, x + y = 18, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं x को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये पॉजिटिव y उधर जाके नेगेटिव y हो जाएगा, तो x = 18 - y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, दूसरी उसने मुझे एक और कंडीशन दी है, उसने मुझे डायगोनल की बात की है। उसने मुझसे कहा कि द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। तो पहले तो मैंने रेक्टेंगल का डायगोनल बना दिया इस तरह। जब मैंने रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ किया तो मुझे आइडिया हुआ कि दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें राइट एंगल के सामने वाली साइड बेसिकली हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि मेरी डायगोनल है। ठीक है, तो इसने मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया हुआ है बेसिकली। डायगोनल ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, अगर तुम लोग पढ़ो तो देखो, विच इज दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो जो स्क्वायर ऑफ द जो वो है लेंथ ऑफ द डायगोनल, वो 170 है। तो मैंने इसको एच स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वो मुझे खुद कह रहा है ना स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, और डायगोनल मेरी हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मैंने डायगोनल की जगह पे एच स्क्वायर लिख दिया, और एच स्क्वायर जो है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 170 मीटर स्क्वायर। तो मैंने फिर एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपनी एक और इक्वेशन बना ली कि द सम ऑफ the perpendicular square of the perpendicular and square of the base is equals to square of the hypotenuse। ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। h स्क्वायर की जगह पे मैंने वैल्यू लिख दी 170, और मैंने एक और अपनी इक्वेशन बना ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 170। दोनों इक्वेशंस बनाने के बाद अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे मैंने 18 - y पुट किया। आइडेंटिटी ओपन की, आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू -36y माइनस फिर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, 170 इक्वल्स टू के बाद आ गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन इस तरह बन गई, जिसमें से मैंने 2 कॉमन लेके अपनी फाइनल इक्वेशन बना ली, वाई स्क्वायर -18y प्लस 77 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको मैं फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मैंने अप्लाई कर दिया।
11 और 7 मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। मैंने फैक्टर्स डाल के कॉमन लेके मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 7। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं कि मैं बारी बारी अगर इक्वेशन 3 में डालता हूँ तो मेरे पास अगर y 11 है तो x 7 आ रहा है, और अगर x 7 है तो y 11 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो दोनों सेट्स जो है वो सेम ही आ रहे हैं, तो मैंने ये लिख दिया कि द डायमेंशन आर 7 एंड 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा जो है वो आइडिया मिल जाए कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो इस तरह भी आ सकते हैं कि तुम्हें जिसमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ जाए खुद ही। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। ये सारा चैप्टर नंबर 2 था। जो एक एक बिल्कुल क्वेश्चन जिसका मैंडेटरी है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, 3-3 मिनट से ज्यादा जो है वो इन क्वेश्चंस पे मत लगाना। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को पहले से ही टफ करके आओगे, प्रैक्टिस करके आओगे, तो फिर तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारा पेपर बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, बाद में कोई ये ना बोले कि सर पेपर नहीं हुआ, नहीं हुआ पेपर। पेपर 1 घंटे का है, पेपर 1 घंटे में बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग पैनिक ना करो तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर पैनिक के तुम 5 मिनट भी रखते हो तो कोशिश करो कि 55 मिनट्स में तुम्हारा पेपर हो जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में थोड़े से बेसिक जो हमारे पास लॉग्स थे, क्योंकि लॉग्स तुम लोगों ने पहली बार पढ़े। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो है वो बेसिकली चैप्टर 3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द इंडाइसेस एंड सर्ट्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द लॉग। ठीक है, तो इंडाइसेस, सर्ट्स, लॉग्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से मैंने क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ले तो हमारे पास 3.1 जो है ना, उसमें बेसिकली हमने इंडाइसेस के कुछ लॉस रिवाइज किए थे। ठीक है, वो लॉज तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, ये लॉज जो है वो इंडाइसिस के लॉज हैं, ये बेसिक लॉज हैं जिसमें तुम्हें पता है कि अगर दो बेसिस सेम होती हैं, पहले तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर पे पावर होती है तो वो जो नंबर होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, और उस पे जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ लॉज हैं, इंडेक्स के कुछ लॉज हैं, इंडाइसिस के कुछ लॉज हैं, जिसमें हमें पता है कि अगर बेसिस हमारे पास सेम है और दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही होती है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास एक ही बेस है और उस पर डबल पावर है तो हमें पता है ये दो पावर्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो बेसिस हैं, डिफरेंट बेसिस हैं, और उन पे एक ही कॉमन पावर है तो हम उन दोनों को अलग अलग भी उसी सेम पावर के साथ लिख सकते हैं। जैसे 2 × 3 पे स्क्वायर है, तो मैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास जो है वो डिवीजन में कोई फ्रैक्शन है और उस पर एक पावर है तो मैं जो है वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट पावर्स दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और था जीरो पावर लॉ, जो कहता था कि किसी भी नंबर पे अगर जीरो आ जाए तो अदर देन जीरो, एक ही जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ था, वी कैन कन्वर्ट एनी एक्सपोनेंट पॉजिटिव, हम किसी भी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उसको सिर्फ फ्लिप करना है। हमें उसको सिर्फ फ्लिप करना है और हमारे हमने पूरी चीज डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली पावर पॉजिटिव हो जाती है। रैशनल इंडाइसेस तुम लोगों ने किए हैं। ठीक है, रैशनल बेसिकली सर्ट जो है वो ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रूट साइन आ जाता है। ठीक है, रूट साइन स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। तो जब भी रेडिकल साइन या रूट साइन अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो सर्ट बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सर्ट है, और सर्ट को जो है वो हमें पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किस तरह हम सर्ट साइन को पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग पावर में सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 3 होता है, 2 का 4 16, जो है 2 का पावर 5 जो है वो 32 है। ठीक है, इसी तरह 3 की कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ लॉज लिखे हुए हैं। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, बेसिस सेम डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, एक ही बेस पे दो पावर्स आ गई तो ये 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर 21 हो गया। ठीक है, जब भी किसी पे पावर 1 होगी हमेशा आंसर एज इट इज वही आ जाएगा, जब भी किसी पे पावर 0 होगी आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ है, आप किसी भी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फ्लिप इट, यू जस्ट हैव टू मूव एवरीथिंग इन द डिनोमिनेटर। आप जब इस पूरे को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे इट विल बिकम 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर 81 होता है। इसी तरह हाफ जो है वो रूट साइन को रिप्रेजेंट करता है, 1/3 जो है वो क्यूब रूट साइन को रिप्रेजेंट करता है, 1/4 जो है वो फोर्थ रूट साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे इंडाइसिस के। ठीक है, ये तुम लोग के सामने है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 टू द पावर 3/2। इसमें ट्रिक ये होती थी कि ये जो डिनोमिनेटर में जो भी पावर है ना, इसको चेक करो क्या ये अंदर वाला नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपने अंदर भी एक टू आप जो है वो जो अंदर भी एक टू बना सकते हो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो ये पावर जो है बेसिकली हमारा टारगेट होता है। तो स्क्वायर है, ये बेसिकली 2 है, तो मुझे ये देखना है कि क्या 25 किसी का स्क्वायर है। तो 25 बेसिकली 5 का स्क्वायर है, तो मैं 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब जो है वो बेसिकली 125 हो जाएगा। ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी तरह जो है वो रेडिकल साइन को पावर में कन्वर्ट करना और पावर को जो है वो वापस रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना, ये भी तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, ये जो इंशाल्लाह तुम लोगों को मैथ्स में हेल्पफुल होगा, क्योंकि तुमने रैशनल इंडाइसिस जो है वो मैथ्स में किया है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिकली अगर मैं 3.1 की बात करता हूँ, तो 3.1 में जो है वो इंडाइसिस के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहलाता है रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट साइन को हटाने का मतलब होता है रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पे बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकता है। तो मैं ये मेरे पास एक 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया था ऑनलाइन क्लास में। तो बेसिकली रैशनलाइजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक ट्रिक होती है कि अगर मैं तुम लोग से अगर तुम लोग के पास बुक्स एक साथ ओपन है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन खुल गया है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें मुझे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मींस आई हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन मेरे पास है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट का जो इनवर्स है वो स्क्वायर है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ता है, और स्क्वायर उसी वक्त आएगा जब मैं इसको इसी जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर आप इक्वेशन के किसी एक साइड पे कोई चीज ऐड करते हो तो आपको इक्वेशन के दूसरे साइड पे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए बैलेंस होता है। ठीक है, मैथ्स में आपको बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये 6/√3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है रैशनलाइजिंग का, कि जो भी डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बस सिर्फ साइन का फर्क होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैं इसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, जिससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा। देखो, डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब है मैंने अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। मेरे पास एक और क्वेश्चन है पार्ट बी। अब पार्ट बी में जो डिनोमिनेटर है इसमें दो टर्म्स आ गई। एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी है और +1 भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मेरा डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं होगा। तो जब आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो बस ये ख्याल रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सिर्फ साइन का डिफरेंस होना चाहिए बस। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 और डिवाइड भी इसी नंबर से करोगे। और फिर ये जो है वो बेसिकली मेरे पास आइडेंटिटी नंबर 3 बन जाएगी, जिसमें मेरे पास ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। तो मैं उसको आइडेंटिटी नंबर 3 से सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लूंगा। तो रैशनलाइजिंग की ट्रिक बेसिकली यही है कि हमें कॉन्जुगेट सर्ड इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है, जिससे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो, मेरे पास क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में मेरे पास 9 है और डिनोमिनेटर में अब दो टर्म्स हैं, लेकिन दो टर्म से पहले अब 2 भी आ गया। देखो, ठीक है, तो मुझे परेशान नहीं होना, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, सिर्फ साइन डिफरेंट कर दूंगा। अगर यहाँ माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इससे फायदा क्या हुआ कि नीचे फिर आइडेंटिटी बन गई, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। अब बस ये ख्याल रखना कि ये होल स्क्वायर है, तो ये 2 पे भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 3 पे भी स्क्वायर है। बस ये थोड़ा सा इसको जो है ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ कोई नंबर बाहर नहीं था, इसलिए मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 2 लिख दिया सिर्फ। लेकिन जब आप यहाँ करोगे तो ये देखो, स्क्वायर इज ऑन 2 एज वेल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज वेल, ये दोनों पे स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ 3 बच जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इस चीज को थोड़ा सा देखना। फिर एक और क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास 12 स्क्वायर रूट 5/2 √5 - 4 है। तो फिर इसको रैशनलाइज करना है, तो मुझे इसी सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ माइनस साइन है तो सिर्फ यहाँ प्लस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर देखो उस डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बनाने के बाद फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली रैशनलाइज में मुझे कॉन्जुगेट सर्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है,
वो कॉन्जुगेट सर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली डिनोमिनेटर जैसा होता है, बस उसके साइन में डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर ई में देख लो, क्वेश्चन नंबर ई में मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो पहले मैं आइडेंटिटी अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। जब मेरे क्वेश्चन में दो टर्म्स आ जाएंगी तो फिर मैं कॉन्जुगेट सर्ड इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कॉन्जुगेट सर्ड यहाँ क्या बनेगी, 10, चूंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस की जगह सिर्फ मुझे माइनस इंट्रोड्यूस कराना है, तो 10 - 4 √6। इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कराया, डिवाइड भी कराया, डिवाइड अब मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, स्टेप मिस किया है। ठीक है, तो तुम लोग भी जो है वो स्टेप मिस मत करना, पूरा सॉल्व करके चेक कर लेना, इसका आंसर इसी तरह आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज का, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, हमने जैसा मैंने तुम्हें मार्क असाइनमेंट दिया था साइमल्टेनियस इक्वेशन का, उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करना। उसमें 5 या 6 सवाल थे, वो 5 या 6 क्वेश्चन दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना। उसमें एक मैंने रैशनलाइज का सवाल भी दिया था, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये तुमसे लाजमी असेस किया जाएगा, इसका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, ये 3.1 थी। ठीक है, 3.2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3.2 बेसिकली पेज नंबर जो है वो 40, 3.2 इज ऑन पेज नंबर 41। अब अगर 3.2 देखते हैं तो मेरे पास 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में इनको बेसिकली हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का नाम दिया था। दीज आर बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो। ठीक है, उसकी ट्रिक ये थी कि हमें बोथ साइड्स पे कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जब बोथ साइड्स पे कोफिशिएंट सेम हो जाए तो हम पावर्स को इक्वल करके उनको सॉल्व करके अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन था 4 की पावर x इक्वल्स टू 1/16। तो इसकी ट्रिक यही थी कि अगर इधर 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 बनाना है। ठीक है, तो आई कैन मेक 16 4 बाय राइटिंग इट एज 4 स्क्वायर। और सिंस देयर इज नो डिनोमिनेटर ओवर हियर सो आई विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू, मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। ठीक है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब बोथ साइड्स में मेरे पास जो है वो बेसिस सेम हो गई हैं, तो मैं पावर्स को इक्वल करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो 5 to the power x² - 1 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो मैं क्या 1 को 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल आई कैन राइट इट लाइक दिस, 5 to the power 0, एनीथिंग दैट एज अ पावर 0 इज 1। और अब यहाँ बेसिस सेम हो गई बोथ साइड्स पे, तो मैंने पावर्स को भी इक्वल करके पावर्स को सॉल्व कर लिया। इसी तरह मेरे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में देखो 9 और इस पे पावर है 2x + 1 और यहाँ है -27x इक्वल्स टू 0। तो पहले मैंने इस -27x को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, ये पॉजिटिव हो गया। 9 को 27 नहीं बना सकता, लेकिन 9 और 27 एक कॉमन नंबर के टेबल में आते हैं, दैट इज 3। तो मैंने बोथ साइड्स पे 3 बनाया। ठीक है, यहाँ 3 स्क्वायर लिखा। अब ये डबल पावर हो गई, तो डबल पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4x हो जाएगा, और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 3 क्यूब, क्योंकि 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ भी डबल पावर लॉ अप्लाई हो गया, 3 × x 3x हो गया। ठीक है, जब दोनों साइड पे बेसिस सेम हो जाए तो आप पावर्स को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हो और आपके पास आपका आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, ये एग्जांपल थी बेसिकली जिसमें मेरे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन थी। ठीक है, ये इसका है 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी तरह था। जब आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है और आपको कुछ वैल्यूज भी गिवन है, तो आपको डेफिनेटली जो है ना फिर उनसे इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है आगे इस तरह। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एक क्वेश्चन था जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मुझे गिवन थी। यहाँ देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3.2 का। देखो यहाँ मुझे दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन मुझे दी हुई है 2 ब्रैकेट में 4 to the power x और इक्वल्स टू 32y। एक मुझे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है और एक मुझे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है 125 to the power x/25 की पावर y इक्वल्स टू 625। ठीक है, और मुझसे वो ये कह रहा है कि यू हैव टू सॉल्व दीज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो पहले मुझे इनको सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशंस खुद बनानी पड़ेंगी, फिर मैं उनको सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि मेरे पास ट्रिक एक ही है कि मुझे दोनों साइड्स पे मुझे बेस सेम चाहिए। तो मैं 4 को भी 2 बना सकता हूँ और 32 को भी 2 बना सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया कि मैंने 2 को 2 to the power 1 लिखा, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, x उस पे होल पावर आ गई, or 32 can be written as 2 to the power 5 and the whole power is y. I know that this is a double power law. Both powers will be multiplied. It will become 2x. And now the powers are same. Since the bases are same, the powers will get add up. So 2 to the power 1 plus 2x is equals to 2 to the power 5y. यहाँ भी double power law लग गया, 5 multiplied by y 5y हो गया। ठीक है, when the bases are both same on the both sides, equations जो powers हैं मैं इनको equal कर देता हूँ। तो this will be 1 plus 2x equals to 5y। एक इक्वेशन मैंने बना ली अपनी, एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके।
नेक्स्ट साइड पे जब मैं आऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि 125 है, 25 और 625 है, तो मुझे पता है ये तीनों नंबर्स जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं 5 की कॉमन बेस बना सकता हूँ। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया 25, ये 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, 5 क्यूब टू द पावर x, 25y can be written as 5 square, and 625 can be written as 5 to the power 4। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है तो मुझे पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, ये 3x हो गया, ये 2y हो गया, और मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इंडाइसिस का लॉ है, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। बोथ साइड्स पे मेरे पास जो है वो बेस सेम हो गई है, तो मैंने पावर्स को इक्वल करके अपनी दूसरी इक्वेशन बना लिया, और दूसरी इक्वेशन बनाने के बाद मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह के जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस खुद बनानी पड़ेगी और फिर आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये पार्ट ए है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें 5 टू द पावर एक्स है और 25 टू द पावर 2y इक्वल्स टू 1 है। बिल्कुल उसी तरह मैंने बेसिस को सेम किया दोनों साइड्स पे, 1 को मैंने 5 टू द पावर 0 लिखा, ठीक है, और मैंने फिर इक्वेशन बना ली x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, और ये सिंप्लीफाई होकर x इक्वल्स टू माइनस 4y बन गई, ठीक है। दूसरी साइड पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि दूसरी साइड पे मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ सब 3 थे, मैं सबको 3 बना सकता था, मैंने 3 बना के यहाँ से x की वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कभी कभार क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा जहाँ आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसी इसी एक्सरसाइज में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते थे सब्स्टिट्यूशन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका भी बिल्कुल क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है, आपको असेस किया जा सकता है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन से, एक टाइप का क्वेश्चन ये था जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली वो खुद देता था, आप सिर्फ वो सब्स्टिट्यूशन बनाते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लिया करते थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन खुद सोचनी पड़ती थी। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने मुझे y इज इक्वल टू 2x पहले से सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, तो इनमें इन क्वेश्चंस में ट्रिक ये है कि आपको अपनी पावर्स को ना ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू ब्रेक योर पावर्स। अब जैसे 2 पे पावर है x माइनस 1, तो आप इसको ब्रेक करोगे, आप 2 के साथ पहले x लिखोगे और 2 के साथ फिर माइनस 1 लिखोगे। जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की कि यू हैव टू ब्रेक द पावर्स, पावर्स को ब्रेक करके पावर्स को सेपरेट करो और सारे एक्स और सब्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मेरे पास y इक्वल टू 2x है, तो देखो यहाँ भी एक 2x बन गया और यहाँ भी एक 2x बन गया, 2 टू द पावर माइनस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, y अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ y प्लस 4 हो गया। बेसिकली इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी एक क्वाड्रेटिक जो है सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। और जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो ये चीज याद रखना कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू रिटर्न द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछिए, आप y आंसर लिखोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में यू हैव टू रिटर्न बैक योर सब्स्टिट्यूशन, आप अपनी सब्स्टिट्यूशन को रिटर्न करते हो, y की जगह पे जो भी y की वैल्यू आती है वो आप लिखते हो, और फिर आप दोनों साइड पे बेसिस सेम करके जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है मेरे पास, जिसमें सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू 3x है, ठीक है। अब y इक्वल टू 3x है, अब देखो यहाँ फिर पावर है, मैं इस पावर को पहले ब्रेक करूंगा। जब मैंने पावर्स ब्रेक कर दी, और ये चीज याद रखना 3 टू द पावर 2x को आप हमेशा इस तरह लिखते हो कि x इनसाइड कर देते हो और 2 को बाहर लिख देते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ता है ताकि आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो फॉर्मूला मेथड भी है और फैक्टराइजेशन भी है, आप जिससे भी सॉल्व करो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि y की वैल्यू आंसर नहीं है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, I have to return back my substitution after finding the value of y, ठीक है। रिटर्न बैक का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ y की दो वैल्यूज आ गई 1 और 9, तो मैं अपनी ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया, एक बार मैंने y की जगह पे 1 पुट किया, एक बार मैंने y की जगह पे 9 पुट किया, ठीक है, और फिर देखा मैंने 1 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 0 और 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा तो हमने लॉग में भी हमने ये किए थे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसकी भी पूरी जो है वो रिकॉर्डिंग और सारे क्वेश्चन जो है वो उधर मौजूद हैं, तो उनको अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो इसको वहां से जरूर प्रैक्टिस करना। बेहतर ये है कि पहले एक बार जल्दी से बुक के क्वेश्चन सारे कर लो, फिर एक बार जो है वो पास पेपर्स और मिसलेनियस कर लो, क्योंकि मिसलेनियस और पास पेपर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 वाज ऑल अबाउट लॉग्स। अब जरा थोड़ा लॉग्स पे आ जाते हैं, ठीक है, हमारे पास हाफ आ रहा है, थोड़ा लॉग्स डिस्कस कर लेते हैं।
अगर मैं 3.3 की बात करता हूँ तो मेरे पास जो है वो सबसे पहले एक बड़ी बेसिक सी चीज है, जिसमें जो है वो इस तरह होता है कि मेरे पास लॉग्स की जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है जैसे मैंने यहाँ देखा था कि दिस नंबर इज कॉल्ड द इंडेक्स, इस पे ये बेस है और इसके ऊपर जो नंबर होता है वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मेरे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक इंडेक्स फॉर्म होती है, एक लॉग फॉर्म होती है। ठीक है, लॉग फॉर्म में मेरे पास लाजमी लॉग लिखा हुआ होता है। ठीक है, लॉग के साथ एक नंबर छोटा सा नीचे होता है जिसको मैं बेस कहता हूँ, और उसके साथ एक बड़ा नंबर होता है जिसको मैं आर्ग्यूमेंट कहता हूँ, और इक्वल्स टू के बाद मेरे पास एक और नंबर होता है। ये तरीका होता है लॉग फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमारे पास, अब ये देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, ठीक है, लॉग टू द पावर 4 और 1/64। ठीक है, तो मैंने पहले तो क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है कि 64 को पहले मैं 4 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 64 कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 3। ठीक है, और ये 4 टू द पावर 3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि लॉग्स के कुछ लॉज हैं। पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को वो रिवाइज करा दूं कि किस तरह हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं फॉर्म्स को। तो उसके लिए जो है ना, बेसिकली बुक पे आओ, जल्दी से पेज नंबर 42 पे आ जाओ। ठीक है, पेज नंबर 42 में देखो, सॉरी, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह हम इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक तुम्हें ये बताई थी कि हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो है वो बेसिस जो है ना वो दोनों साइड्स पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है 4 टू द पावर 3 = 64। क्योंकि पता है हमें 4³ 64 होता है, 4 × 4 = 16 और 16 × 4। अब ये इंडेक्स फॉर्म है, बेसिकली ये कौन सी फॉर्म है, ये इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इसको IF लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पावर है। अब मुझे इस इंडेक्स फॉर्म को जो है ना वो बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉग फॉर्म में देयर शुड बी अ लॉग, लॉग होना चाहिए लाजमी। ठीक है, और फिर ये याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बोला था कि बेसिस सेम होनी चाहिए। यहाँ बेसिकली बेस 4 है, तो यहाँ भी बेस जो है वो 4 होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये डिसाइड कर लेना कि जो इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर होता है वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। ठीक है ना, और जो पावर होती है वो बेसिकली लास्ट में चले जाती है, इस तरह। ठीक है, तो ये एक तरीका था हम जिसमें कन्वर्ट कर देते थे अपनी इंडेक्स फॉर्म को लॉग फॉर्म में। ठीक है, ये भी तुम लोग को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। इसी तरह मेरे पास अगर यही नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है लॉग, और मेरे पास यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 16 लिखा है, और यहाँ मेरे पास 4 लिखा, तो मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए कि मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में वापस कैसे कन्वर्ट करूंगा। उसकी ट्रिक भी यही सेम है कि बेस जो है ना वो डेफिनेटली सेम होनी चाहिए। जब आप बेस लिखोगे, ठीक है, आपने बेस लिख दिया, अब जो बेस के साथ वाला नंबर है ये इक्वल्स टू के उधर लिख देना। ठीक है, और जो इक्वल्स टू के उधर वाला नंबर है उसको पावर में शिफ्ट कर देना। ठीक है, यही हमने तरीका इसी तरह इसकी प्रैक्टिस की थी, तुम लोग भी इसकी प्रैक्टिस करना अच्छी तरह कि किस तरह लॉग फॉर्म को जो है वो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इंडेक्स फॉर्म को किस तरह लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में जो है वो हमने देखा था कि हमें कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म को चेंज करना पड़ जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस रिवाइज की थी। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा ज्यादा क्योंकि हमने इसके काफी क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन की थी, हमने कहा था कि लॉग्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है। तो वो जो दो कंडीशंस थी वो बेसिकली हमारे पास एक बेस की कंडीशन थी और एक आर्गुमेंट की कंडीशन थी। अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो वो बेस की कंडीशन मुझे कोई बता सकता है कि क्या थी कंडीशन बेस की, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बेस? सर 0 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। 0 से बड़ी होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू हमेशा, और कभी भी जो है वो हमारे पास जो बेस है वो 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज हमने देखी थी, ये कंडीशंस आपके पेज नंबर 43 पे भी लिखी हुई है। और हमारे पास जो है वो एक आर्गुमेंट की भी कंडीशन थी। ठीक है, आर्गुमेंट की कंडीशन हमारे पास क्या थी कि आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा, सॉरी, नहीं सर, मैं यही बोल रही थी। ठीक, तो आर्गुमेंट हमेशा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आर्गुमेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि आपका लॉग डिफाइन नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन थी, बेस को हमेशा 0 से बड़ा रखना और 1 नहीं रखना कभी भी। ठीक है, और आर्गुमेंट हमेशा 0 से
बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ लॉग की कंडीशन थी। ये कंडीशंस जो है हमें हेल्प करती हैं अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं कर रही तो इट मींस के लॉग कैन नॉट बी डिफाइंड। 3.3 पे आ जाओ। 3.3 पे पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो है वो कन्वर्ट द फॉर्म इनटू द लॉग फॉर्म है, ठीक है। इसमें लॉग फॉर्म में कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्जन है। तो इन दोनों की बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमें बताना था वेदर द लॉग इज डिफाइंड और नॉट। तो इसमें हमने क्या किया था, एक्स की वैल्यूज बारी बारी पुट करके देखा था कि अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, अगर बेस नेगेटिव आ रही है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, अगर बेस 1 आ रही है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिकली सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे क्वेश्चन लॉग फॉर्म में, हमको हर क्वेश्चन इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसीलिए जो है ना, ये लॉग फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म की कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इवेल्युएट में देख लो। इवेल्युएट का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देखता हूँ, तो इवेल्युएट का मतलब है मुझे एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लॉग 4 ऑफ 4 लिखा हुआ है। तो मैंने देखा था कि मेरे पास एक स्पेशल लॉ थे दो। वो क्या स्पेशल लॉ थे वो मैं आखिर में देखूंगा, ठीक है। उसको मैं रिवाइज कर लूंगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर कभी भी लॉग की बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जब भी आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए हमेशा आंसर 1 आता है। और एक और लॉ का मैंने जो है स्पेशल लॉ देखा था कि जब भी बेस 1 हो जाए, वो बेस का था आर्ग्यूमेंट का था, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब भी मेरा 1 हो जाए, बेस मेरी कोई भी हो, ठीक है, माई ए हो, बी हो, सी हो, 1 2 3 4 हो, लेकिन जब भी आपका आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा आपका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये दो मेरे पास स्पेशल टाइप ऑफ लॉज थे। लॉज और भी हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये लॉज देखे थे। तो यहाँ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में आपके पास स्टार्टिंग में ही जो है वो लॉग 4 ऑफ 4 है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आगे लिखा हुआ है लॉग टू द बेस 2 है। और फिर मेरे पास आगे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट में 2 स्क्वायर और 2 क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एक और लॉ हमने किया था जिसको हमने पावर लॉ का नाम दिया था। वो पावर लॉ क्या था कि मैंने बताया था कि जब भी लॉग जो है वो किसी ऐसे आर्गुमेंट पे अप्लाई हो, ठीक है, जिसके ऊपर पावर होती है, तो वो पावर जो है वो हम पहले लिख दिया करते हैं, जैसे कि इस तरह था। तो हम इसको जो है जब भी लॉग अप्लाई करेंगे तो दिस आर विल कम इन द फ्रंट, ये सबसे पहले आ जाएगी और फिर वो लॉग और आर्गुमेंट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, विदाउट द पावर। तो ये पावर लॉ था, इसको भी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये बेसिकली log 4 टू द पावर 4 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप फिर इस पे पावर लॉ अप्लाई करोगे तो बेसिकली मेरे पास जो पावर है वो पहले आ जाएगी 3, और मुझे पता है कि log 2 ऑफ 2 दोबारा 1 होता है। तो जब मैं 1 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर -2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन से, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क या 2 मार्क के आपसे बिल्कुल कहीं भी पूछे जा सकते हैं कि इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 7 जो है वो बेसिकली हमारे पास हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। इन सब में यही कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू द इंडेक्स फॉर्म और द लॉग फॉर्म। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि किस तरह इंडेक्स फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज अगर 3.4 की बात करता हूँ तो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग की बात की थी। कॉमन लॉग हमारे पास कौन सा लॉग है जिसकी बेस क्या होती है, जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय LG। कॉमन लॉग हमारे पास ऐसा लॉग है जिसकी बेस 10 है, ठीक है, और उसको हम LG लिखते हैं, ठीक है। जब आपने LG लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये लॉग विद बेस 10 है, ठीक है। या फिर आप लॉग विद बेस 10 लिखो या फिर आप सिर्फ LG लिख दो, ठीक है। LG लिखना आसान है हमारे लिए, हम LG लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉग जो है इज अ लॉग विद हैज अ बेस 10। और एक और हमारे पास नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग ऐसा लॉग है जिसकी बेस हमारे पास जो है वो E होती है, जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 जो 4 थी वो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। 3.4 में हमने सारे क्वेश्चन इसी तरह किए थे कि हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी थी जिसमें बेसिस कभी भी सेम नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज लॉग। हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि लॉग का एक पावर लॉ ऐसा है जो कि पावर को नीचे लेके आ जाता है। तो हमने हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 हमने किए थे, जिसमें हमने हर क्वेश्चन में यही किया था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बस ये याद रखना
कि अगर क्वेश्चन में ई आ जाएगा तो आप ln ऑन बोथ साइड्स लोगे, अगर क्वेश्चन में ई नहीं है तो इट्स अप टू यू, आप log भी ले सकते हो, आप lg भी ले सकते हो, आप ln भी ले सकते हो, लेकिन जब ई आ जाएगा तब आपको सिर्फ ln ही लेना है, आप वहां lg नहीं लोगे। अच्छा, इसमें फिर क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको, आपसे बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशंस में आपको पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह की जो इक्वेशंस है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की इक्वेशन है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं 3.4 की, ठीक है, तो इसमें आपको पहले थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को सिंपल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं लिखता हूँ या उसका पार्ट ए, तो क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट ए में मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स, ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं लूंगा, पहले मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उस सिंप्लीफिकेशन में मैं इंडाइसिस के रूल्स यूज करता हूँ, ठीक है। इंडाइसिस का मेरे पास एक रूल था कि अगर दोनों कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो और उन पे पावर सेम हो तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता था और मैं एक बार पावर लिख देता था, मतलब पावर को मैं कॉमन ले लेता था, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 6 टू द पावर, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल टू द पावर एक्स हो गया एंड देन 10 हो गया, और मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, तो 6x इक्वल्स टू 10 हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह बन गया है, क्योंकि मैं 6 को 10 नहीं बना सकता, तो मुझे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, जिससे फायदा ये होगा कि कैलकुलेटर के थ्रू मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा जो लाजमी डेसिमल्स में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में बिल्कुल इसी तरह करना था। क्वेश्चन नंबर 19 जो था ना, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन है और इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हो, और फिर याद रखना कि कभी भी जो है वो वाई आंसर नहीं आता, ठीक है। आपका आंसर हमेशा एक्स आना चाहिए, तो आपको रिटर्न करनी पड़ती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि कभी भी आपका आंसर जो है ना वो क्वाड्रेटिक वाला आंसर नहीं होता, आपको उसको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन भी हो सकती है या आपको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व भी करनी पड़ सकती है, खुद ही सोचना भी पड़ सकता है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आखिरी वाले में बस ये याद रखना कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर जैसे मेरे पास 23 था, तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड था, जहां लॉग है, ठीक है, जहां लॉग है, तो आपको पता है जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। मेरे पास क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, इसका पार्ट नंबर है, क्वेश्चन पार्ट डी है इसका, ठीक है। अब मेरे पास ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 2lg, पहले से लॉग है उस क्वेश्चन में। अगर लॉग नहीं है तो फिर तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले से लॉग मौजूद है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। तो हमने देखा था कि लॉग, अगर आप कैलकुलेटर पे देखते हो तो लॉग के ऊपर जो है ना वो एक छोटा सा 10 लिखा होता है, ठीक है। तो जब भी जो है वो हमने ये देखा था कि जब भी लॉग को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लॉग की बेस 10 होती है ना, लॉग की बेस 10 होती है ये वाली लॉग की, और अगर मैं ln की बात करूं तो इस ln की बेस क्या होती है, e होती है। तो मैंने बेसिकली यहाँ भी जो है वो बेसिकली अपनी फॉर्म कन्वर्ट की है, ये पहले से लॉग फॉर्म में है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस 2 को शिफ्ट किया, 2 जो है वो पहले आया हुआ था, तो मैंने 2 को वापस पावर में शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास जो है ये बेसिकली क्या बन गया, वाई स्क्वायर, और मेरे पास ये इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास लॉग है पहले से इक्वेशन में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास लॉग होता है तो आप इसको फिर इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एलजी को कैसे लिखा, मैंने एलजी को लिखा क्योंकि कंफ्यूजन थी, मुझे याद है कि हम लोग क्वेश्चन क्लास में कर रहे थे तो कंफ्यूजन थी कि सर ये 10 कहाँ से आया, तो पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया लॉग विद द बेस 10, ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, और मेरे पास जो है वो x माइनस 2 है। अब दिस इज माय लॉग फॉर्म, ये मेरे पास लॉग फॉर्म है, मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इंडेक्स फॉर्म के लिए आपके पास बेस सेम होनी चाहिए, तो आपने 10 को पहले से बेस में लिख दिया, और फिर जो इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो पावर में शिफ्ट हो जाता है, और ये आर्ग्यूमेंट जो है ये आखिर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये जो है वो पावर स्क्वायर है, तो ये मेरे पास जो है ये मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जो है उसको ले लेता हूँ इस तरह, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इस पे जब स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं इस पे डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करके हाफ लिख देता हूँ, ताकि मुझे एक स्टेप बचाना, मेरा स्टेप बच जाए, ठीक है। तो मैं इसको हाफ लिख देता हूँ,
ठीक है, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू y एंड दिस विल बी 10। ये हाफ को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डबल पावर लॉ है, दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दिस विल बी हाफ एंड दिस विल बी x-2। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये भी एक एक दो दो मार्क्स के लिए जो है वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और जहाँ ln आएगा वहां बेस e होती है, तो मैं e की बेस बना देता हूँ, ठीक है। तो ये थी 3.4। 3.5 की बात करें तो 3.5 वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ लॉज। उन लॉज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ लॉज थे, हमें पता है सबसे पहला लॉ हमारे पास जो था वो प्रोडक्ट लॉ था, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ कहता था कि इफ द आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, अगर एक लॉग है उसकी बेस और उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू कैन ब्रेक दोस आर्ग्यूमेंट्स विद अ पॉजिटिव साइन। आप उनको पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस के साथ जो है वो स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों साइड पे जो लॉग होंगे वो उनकी बेस सेम होनी चाहिए। तो जैसे लॉग ऑफ ए और एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है, तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई हो जाएगा। और अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, सम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको वापस जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर आर्गुमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं तो यू कैन इनको सेपरेट कर सकते हो आप विद अ नेगेटिव साइन। अगर इस तरह आपको दो लॉग्स लिखे हुए दिए हैं जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आप उनको वापस इस तरह डिवीजन में लिख सकते हो। ये पावर लॉ था। पावर लॉ कहता था कि जब भी पावर हो तो आप उस पावर को हमेशा लॉग से पहले लिख दो, ठीक है। ये मेरे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ की मेरे पास दो फॉर्म्स थी, मैं किसी भी लॉग की बेस चेंज कर सकता हूँ। मुझे एक कॉमन लॉग जो है बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लॉग टू द बेस ए और आर्ग्यूमेंट बी था, तो मैंने एक कॉमन लॉग सेलेक्ट किया जिसकी बेस सी थी, और मैंने जो आर्ग्यूमेंट था उसको न्यूमरेटर में रखा, और जो मेरे पास बेस थी मैंने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इसकी एक और फॉर्म है लॉग ए और बी, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, आप इसको फ्लिप कर दो, और जब आप फ्लिप करोगे तो आप बेस की जगह पे आर्गुमेंट को लिख देना और आर्गुमेंट की जगह पे बेस को लिख देना। दिस वाज द लॉगरिथम रूल। ये सारे जो है वो रूल्स थे हमारे पास लॉग्स के। और हमने ये भी देख लिया था कि जब भी आर्गुमेंट वन हो जीरो होता है, जब भी आर्गुमेंट और बेस सेम हो वन होता है, और पावर लॉ है पावर पहले आ जाती है, ठीक है। ये भी कुछ लॉग के रूल्स हैं, लेकिन वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे, तो हमने इनको फर्दर डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, ये जब लॉस की बात हो जाए तो फिर हमारे पास कुछ लॉग के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बेसिकली मेरे पास सॉल्व भी हुए थे पहले से, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3.6 थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3.6 में से जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। 3.5 के भी पूरे सॉल्यूशंस आपके पास हैं, आपने रजिस्टर्स में किए हुए हैं, नहीं किए हुए तो आपको चैनल पे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, गूगल क्लासरूम पे भी। अब मेरे पास जो 3.5 थी बेसिकली, 3.5 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 हुआ हुआ है, नहीं 3.5 हुई हुई 3.5 के काफी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 3.5 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हुआ है, ठीक है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हुआ है, जिसमें मुझे जो है वो 5 का पार्ट डी अगर तुम लोग देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट डी में जो है वो बेसिकली वी हैव अ लॉग विद द बेस 3 और 4, फिर एक पॉजिटिव साइन है और लॉग 3 और 2 है, फिर एक नेगेटिव साइन है। तो चूंकि मैंने लॉग्स पढ़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि मैं दो लॉग्स को पॉजिटिव में, जब भी मुझे दो लॉग्स लिखे हुए मिले, बस ये चीज याद रखना कि लॉग से पहले अगर कोई नंबर हो तो उसको पहले पावर में शिफ्ट करके फिर लॉ अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ कोई नंबर मुझे आ नहीं रहा नजर, और मैंने देखा कि दो नंबर्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, ठीक है। लॉग विद द बेस 3 8, और ये नेगेटिव साइन मैंने आखिर में लिख दिया, ठीक है। हमेशा कोशिश करना है नेगेटिव वाले को आखिर में करो, पॉजिटिव वाले को शुरू में रखो। और फिर मुझे पता है कि अगर दो लॉग्स जो है वो सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है, तो मैं उनको आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड कर सकता हूँ। तो 8 डिवाइड बाय 72 लिख के मैंने अपना आंसर 1/9 कर दिया, और 9 को जो है वो कन्वर्ट करके मैंने आंसर -2 कर दिया। इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है एफ, जिसमें जो है वो लॉग टू द पावर लॉग बेस 5 4 है, और फिर 2 पहले आ गया, ठीक है। तो अब मैं इस 2 को कन्वर्ट करूंगा, पहले पावर में ले जाऊंगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और फिर आखिर में भी 2 था वो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वालों को सॉल्व करो और फिर नेगेटिव वालों को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉ हो गया। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है 4 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 36 हो गए। और डिवीजन के साथ 36 का मतलब है कि मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और जब भी जो है वो आर्ग्यूमेंट मेरे पास 1 आ जाए, तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी मेरे पास है, ठीक है। इसमें मेरे पास है एल जी 8/75 है, -2 एल जी 3/5 प्लस 4 एल जी 3/2 है। तो पहले तो मैं इन पावर्स को शिफ्ट कर दूं, ये जो पहले कोफिशिएंट्स है मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोनों पॉजिटिव को पहले साथ लिखूंगा और नेगेटिव वाले को आखिर में कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने पावर को शिफ्ट किया, तो ये 2 इधर आ गया, 3 का स्क्वायर
ये मेरे पास जो है वो 3 का स्क्वायर 9 इधर चला गया नेगेटिव वाला, और 5 का स्क्वायर 25 इधर आ गया। ये जो पॉजिटिव वाला था ये मेरे पास पहले आ गया, तो 3 का 4 जो है वो 81 हो गया, और 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो गई। तो अब ये बेसिकली सम है, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर था वो मेरा LG 3/2 आ गया। 6 का पार्ट डी देखो, 6 के पार्ट डी में जो है वो मेरे पास फिर थोड़ा सा जो है वो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में है, तो मैंने उसको डायरेक्ट एक स्टेप मिस करके मैंने सॉल्यूशन किया है। अगर तुम 6 का पार्ट डी देखो तो पार्ट डी में पहले 2 लिखा हुआ है, ठीक है, log x+2 से पहले 2 लिखा है, तो वो मैंने पावर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो मैंने पावर में शिफ्ट कर दिया, तो x+2 होल स्क्वायर हो गया। और फिर मेरे पास x+1 है, तो वो चूंकि पॉजिटिव साइन था तो दोनों मैंने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। और फिर वो डिनोमिनेटर में जो है वो चूंकि माइनस था तो मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि मैंने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब जैसे ये पूछा गया है ना, एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल लॉग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 3.5 और 3.6, क्योंकि 3.5 और 3.6 के क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल है और इजी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं, आपको अपने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, तो ये इनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। 3.6 पे अगर आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 3.5 का ये हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है। 3.5 के क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ln x प्लस a इज इक्वल टू ax प्लस b। इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस करो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो पहले मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ एक्स क्यूब था और e की पावर 6x-1 था, तो चूंकि यहाँ e था तो मैंने जो है वो बोथ साइड्स पे ln ले लिया, क्योंकि मुझे पावर को पहले उतारना है। तो मैंने जब ln लिया तो ये पावर पहले आके 3 ln x हो गया, और ये 6x-1 था, ये भी पहले आ जाएगी, तो ये 6x-1 हो जाएगा। ln e जो है वो बेसिकली मेरे पास 1 होता है, ठीक है, और यहाँ से 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, क्योंकि मुझे इस साइड पे सिर्फ ln x रखना है, तो मेरे पास यहाँ ln x आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया, ये 3 दोनों के साथ है, तो मैंने इसको 6x के साथ भी लिख दिया और 1 के साथ भी लिख के फिर कंपेयर किया, तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि किस तरह हमें अपने क्वेश्चन को कंपेयर करना है। अगर आपके अपने गिवन को देखना, जो भी आपके पास गिवन हो ना, बस आपको अपने क्वेश्चन को उसमें मॉडिफाई करना है। अच्छा, फिर मेरे पास 3.6 है, 3.6 में मेरे पास लॉगरिथम इक्वेशंस थी। लॉगरिथम इक्वेशंस में मैं सिर्फ एक ही काम करता था कि दोनों साइड्स पे अपने लॉग की बेस जो है अगर सेम हो जाती थी, तो मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल करके उनको सॉल्व करके अपने एक्स और वाई जो भी मेरा वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, जिसमें वो कह रहा है कि लॉग विद द बेस 2 और आर्ग्यूमेंट है x-1 इक्वल टू लॉग विद द बेस 2 और आर्ग्यूमेंट है 4x-7। मुझे सिर्फ ये देखना था कि सिंस देयर इज एन इक्वल टू साइन का मतलब है जो चीज यहाँ है वो यहाँ इक्वल है दोनों दोनों साइड्स पे, और log विद द बेस 2 यहाँ भी है, log विद द बेस 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली द आर्ग्यूमेंट्स विल आल्सो बी इक्वल। आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल करके मैंने जो है वो बेसिक अपनी जो है वो मैथ्स अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास देखो फिर वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब दोनों साइड्स पे एक एक लॉग हो ना, तब लॉगरिथम इक्वेशन अप्लाई होती है। यहाँ 2 लॉग्स हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली 2 लॉग जो है वो एक पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मैं यहाँ एक और अपने लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, प्रोडक्ट लॉ। तो मैंने अपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और अब देखो दोनों साइड पे एक एक लॉग आ गया, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और अपने आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल करके इनको सॉल्व कर लूंगा। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद मेरे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक x3 आ रहा है और एक x-1 आ रहा है। तो x-1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो सॉरी, इधर की बात करूं तो -1 अगर यहाँ पुट करूं तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने x की वैल्यू -1 को डिस्कार्ड कर दिया, तो जो मेरा आंसर आ गया वो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन था जिसमें बेसिस LG थी, मैंने प्रोडक्ट लॉ लगा के उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब दोनों साइड पे एक एक लॉग आ जाए तो मैं आर्गुमेंट्स को इक्वल करके अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें जो है वो हमारे पास एक नंबर होता था, उस नंबर को हम लॉग की फॉर्म में खुद लिखते थे। ठीक है, जैसे ये 3 लिखा है, तो उसकी ट्रिक ये होती थी कि आप अपने क्वेश्चन में देखो कौन सा लॉग विद द बेस है, तो यहाँ लॉग विद द बेस 3 है, तो मैंने लॉग विद द बेस 3 ही लिखना है और वही आर्गुमेंट लिखना है 3, और ये जो भी नंबर होगा ये ऑटोमेटिकली उसकी पावर में लिख दिया जाएगा। तो मेरे पास ये एक तरीका है जिससे मैं अपने नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अप्लाई करना है लॉगरिथम इक्वेशंस, तो दोनों साइड पे मेरे पास लॉग होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 3.5 और 3.6 मैंने तुम लोगों को बोला ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो है ना, एक मैं तुम लोगों को एक तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। 3.6 में हमारे पास जो है ना बेसिकली यही क्वेश्चन थे। लास्ट के जो क्वेश्चन थे 16 और 17, ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर ये सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। ये मैंने ग्रुप पे इनकी पिक्चर्स जो है वो हमजा ने शेयर की थी, तुम लोगों ने देखा होगा, तो वहां से तुम लोग हेल्प ले सकते हो अगर कहीं स्टक हो जाओ तो। बाकी देखो, ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इसी में तुम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि तुम लोग ये वीडियो को बाद में जो है वो पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख लो। यहाँ भी देखो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको भी तुम्हारे सामने एक बार गुजार देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे सामने इसकी भी प्रैक्टिस, काफी तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए तुम्हें पता है 125 को तुम जो है वो 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हो तुम। और फिर ये हमारे पास ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको चेंज ऑफ बेस लॉ से भी कर सकते हो, जिससे तुम करना चाहो। ठीक है। और फिर हमारे पास थोड़े और क्वेश्चन हैं, जैसे ये आ गए देखो, इसको भी आप जो है वो प्रोडक्ट लॉ और जो है वो कोशेंट लॉ से सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ के कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। तो ये तुम्हारे पास काफी सारे प्रैक्टिस मटेरियल, ये देखो ये आ गया, गिवन दैट log 2 की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, log 2 5 इक्वल्स टू, और log 2 3 दिया हुआ है। तुम्हें पता है 5 को ब्रेक किया जा सकता है, 15 को 5 और 3 में ब्रेक किया जा सकता है, 125 को 5 के क्यूब में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बुक में भी काफी हैं, हमने जो किए थे सॉल्व। अच्छा, फिर ये छोड़ दो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, सॉल्व द इक्वेशंस, ये देखो लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वाली आ गई। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें ये इसको फ्लिप, ये तो सिंपल हो जाएगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये भी हो जाएगी। यहाँ तुम्हें पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, पावर ब्रेक करोगे तभी वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी पावर ब्रेक करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। आंसर्स मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये देखो उस तरह का क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, यहाँ भी तुम्हें पावर ब्रेक करनी पड़ेगी। तो इनके आंसर्स भी दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को अगर सॉल्व करो तो। ये बेसिकली इनके आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये बारी बारी जिस तरह हमने देखे हैं उसके। बाकी वर्किंग पे ज्यादा फोकस करो। मैंने तुम लोग को पहले भी कहा था वर्किंग के मार्क्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी ये मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, देखो ये भी बड़े अच्छे हैं। इसमें जो है वो जिस तरह हमने लॉग्स किए हैं ना, थोड़ा सा ये स्टिक अब हो गया है। तो ये एडेक्सल से मैंने लिए हैं। तो तुम लोग के पास भी बहुत सारे पास पेपर की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां से मिल देंगे। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फाइंड आउट योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वेयर अप्रोप्रिएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये पहला वाला क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसको पता है, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? 1 का पार्ट ए कैसे करोगे? सर टेकिंग एलएन और सर एलसी पहले ऑन हम बोथ लोग साइड्स। लॉग में चेंज करेंगे उसे। जबरदस्त जबरदस्त, लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लोगे, एक्स नीचे आ जाएगा। एलएन भी ले सकते हो, एलजी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या स्ट्रेटजी होगी? सर हम लोग सॉरी, 2 को भी लॉग फॉर्म में कर देंगे और फिर लॉग 2 बेस 2 आर्ग्यूमेंट एक्स को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो ऐड हो जाएगा और हमारे पास दोनों साइड्स पे एक एक लॉग आ जाएंगे, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं उनको। हाँ मतलब कैंसिल का सर मतलब तुम बेसिस सेम है तो कंपेयर, डिवाइड नहीं होएगा, बेसिस सेम है तो आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो जाएंगे। तुम बिल्कुल यहाँ भी तुम डायरेक्ट, इसकी बात भी सही है। मेरे ख्याल से वो बिस्मा थी, बिस्मा ने भी सही बोला कि पहले इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, 2 को लॉग की फॉर्म में लेके प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दो। या तुम्हारी बात भी सही है कि यहाँ जो है वो कोशेंट लॉ लगा के पहले ही इसको डिवाइड कर दो, और जो है यहाँ जो है वो 2 को लॉग 2 की फॉर्म में लेके कंपेयर कर लो। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा। फिर देखो वही टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, 5 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 8। फिर आपको यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। फिर ये देखो, अब यहाँ देखो सिंपल क्वेश्चन आ गया, यहाँ आपने क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया और कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब फिर ये देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ लॉग 636। ठीक है, लॉग 636 क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 36 को ब्रेक किया जा सकता है 6 स्क्वायर में, तो 2 आंसर आ स्क्वायर। जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर वैसे ही रिपीट हो गया। अच्छा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन है ना जिसमें शो दैट तुम्हारे पास, अब ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ये बेसिकली लॉग का भी है। तो अब यहाँ देखो 5 टू द पावर 2x 12, अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन उसने तुम्हें नहीं दी हुई,
तुमने इसको देखते ही खुद ही सोच लिया कि ये मैं सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व सर करूंगा। और सब्स्टिट्यूशन दी हुई है सर, 5x इज इक्वल टू 7। नहीं, 5x इक्वल टू 7, ये तो तुम्हें पार्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इसमें तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है x की। ओह इस सॉरी वाले में तुम्हें खुद सपोज करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x को लेके तुम जो है इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। ठीक है, और बाकी फिर जो है वो इस तरह भी क्वेश्चन, ये देखो अब ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देखो 2 नंबर का दे दिया तुम्हें, ये देखो सिंपल लॉग फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। तो मैंने हर तरह का क्वेश्चन डाला है, तो तुम लोग जो है ना, इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रहा था कि हर तरह का जो है ना वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, हर तरह का कॉन्सेप्ट है, और टाइमर रख के करना ताकि तुम लोग को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टाइमर रख के करोगे तो तुम लोग को ये देखो फिर क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स का टाइम होना चाहिए? देखो मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्क्स जैसे तुम लोग के सामने जब पेपर आएगा ना, तो यही देखना कि क्वेश्चन का जो मार्क्स है ना वो कितने मार्क्स का है, उसी मार्क्स के हिसाब से उसका टाइम, जैसे 5 मार्क्स का है तो 5 मिनट्स, ठीक है, 6 मार्क्स का है तो 6 मिनट। और तुम थोड़ा पहले करने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन में स्टक हो जाओ छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, तुम बाद में वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि 1 घंटे के अंदर अंदर कर लो। अगर तुम्हें 5 मिनट्स मिलते भी हैं तो वो एडिशनल है, उसके बारे में सोच के मत रखना, वो तुम्हें एडिशनल होंगे। ठीक है, जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज आती है, मैंने क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं जो तुम्हारे जो है वो, जैसे मैं तुम लोग को बताया था कि 6 मार्क्स के मैंने क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो 1 मिनट के अंदर आराम से तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वो तुम लोग के पास फिर 5 मिनट बोनस हो गए। अब ये देखो ये क्वेश्चन आ गया उजैर, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पहले से दी हुई है ऊपर। ठीक है, ग्राफ का है लेकिन हमने ग्राफ किया नहीं है तो ग्राफ का आएगा भी नहीं। अब तुम यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। ठीक है, अभी देखो 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर तुम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें इस तरह के सवाल फिर तंग नहीं करेंगे। देखो शो दैट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम्हारे पास, कि तुम्हें शो दैट का क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तुम्हें ये दे दिया कि गिवन दैट 2 log 2 x प्लस 15 माइनस log 2 x इक्वल टू 6। ठीक है ना, अब इसमें देखो शो दैट ये इक्वेशन, तो अब तुम्हें पता है कि पहले तुम इस 2 को शिफ्ट कर दोगे पावर में। ठीक है, और फिर तुम क्या लगा लोगे, क्वोशंट लॉ लगा लोगे। क्वोशंट लॉ लगा के जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, ये देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हालांकि ये 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट से भी कम में हो जाएगा अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, 2 मिनट से भी कम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारे पास पेपर में भी तुम्हें काफी मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना मिसलेनियस और पास पेपर्स को लाजमी एक बार कर लेना, क्योंकि बुक तो तुमने की भी है तकरीबन सॉल्व ना, बुक तुमने सॉल्व की हुई है। अब मिसलेनियस और पास पेपर्स को थोड़ा सा फोकस कर लेना। बाकी देखो ये फिर ये एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ये बेसिकली पास पेपर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये फिर सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आ गया, और देखो ये 5 मार्क्स का आ गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करना। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अब काफी सारा तो हमने रिवाइज कर लिया, आई होप थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा तुम लोग का। बाकी अगर तुम लोग को कोई चीज पूछनी हो तो वो ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, उस ग्रुप में तुम लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल टेक्स्ट कर देना, कोई भी वो क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो।